Good morning students, this is Shivam and today we are doing question number 4th from exercise 3.2. So इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल किया था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं। इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पहले कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट शो करना है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी तो उनका ग्राफ बनाना है और इनकंसिस्टेंट होगी तब ग्राफ नहीं बनना है, ठीक है। सो सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमने निकाला a1/a2, सीधे निकाला, आपने लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता चल चुका है कि a1a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/3 -1/3 8/6 निकाला, तो क्या है 1/3 a1/a2 1/3 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू 1/c1/c2। तो ये कौन सा केस आ रहा है आपका, दिस इज योर केस नंबर थर्ड। दिस इज केस नंबर थर्ड, मतलब जहां पे आपकी a1a2 की b1 b2 वैल्यू इक्वल होती है, c1 c2 इक्वल नहीं होती, तो वहां पे आपकी लाइंस कैसी होती है, ग्राफ में पैरेलल लाइंस बनती हैं साथ में, ठीक है। सो लाइन कैसी बनेगी आपकी, पैरेलल बनेगी। और इक्वेशन जो होती है कैसी होती है, इक्वेशन जो होती है आपकी होती है इनकंसिस्टेंट। एक ही केस ऐसा है जहां पे आपकी इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती है और वहां पे आपका उस इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ओके, कोई सॉल्यूशन आपका वहां पे नहीं निकलता है। तो दिस इज योर सेकंड पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। सेम पार्ट नंबर 3 में हमने रेशियोस निकाल ली, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो बेटा, यहाँ पे आ रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 1/2 आया था, ये 1/-2 आया, हालांकि ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव के, तो ये आ गया आपका फर्स्ट केस। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट होगी, हमें पता है। और इसका क्या होगा, यहाँ पे इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है इस केस में, यूनिक सॉल्यूशन होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ ग्राफिकली इसको शो करेंगे। सो ग्राफिकली शो करने के लिए वैल्यू करेंगे, सो बनाएंगे ग्राफ। x y x को y, हम यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे 3 2 एंड 4। तो नाउ पुट, नाउ ग्राफिकली लिख लो यहां पे 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। पुट करेंगे x की वैल्यू 3, बहुत से क्वेश्चन किए हमने इस तरह के, सो कोई डाउट नहीं होती। 2 3 6 माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 से 6 कट जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 0। और हम क्या बोलते हैं सीधे यहाँ से y इज इक्वल टू 0 माइनस डिवाइड कर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आएगा 0, तो ये आ गया आपका 3,0, ओके। नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1। सो पुट करो इक्वेशन 1 में 2 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 4। सो देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस का y है, और आपने 6 में से 4 माइनस की तो बचेंगे 2 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस के 2। कितना आएगा y माइनस का 2। ओके, सो आ गया आपका माइनस का 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। सो 4 पुट करेंगे, सो हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, लाइक दैट। 2 4 जाए 8 माइनस y माइनस 6 0, प्लस माइनस माइनस, 8 में से माइनस के 6 तो प्लस के 2 बचेंगे, और माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कट, और y कितना आ गया 2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए क्वेश्चन 1 के, ये आ गया 2, -2 एंड 4, 2। अब निकालेंगे हम सेकंड इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स। अब निकालेंगे हम सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। सो नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहां पे हम कर लेंगे लाइक दिस,
प्रीवियस में हमने x की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू पुट करेंगे हम 0, 2 एंड -2। ओके, सो पुट y is equal to 0 in equation 2. So 4x minus 2 into 0 minus 4 is equal to 0. 4x 2 0 0 minus 4 is equal to 0. 4x minus 4 is equal to 0 and 4x is equal to minus 4 and x is equal to minus 4 by 4. 4 1 is 4, 4 1 is 4. So x is your minus 1. X is minus 1. Okay, x is a minus 1. माइनस करना है यहाँ पे, वेट, ओके सॉरी, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 1 ही आएगा, ये आएगा आपकी 1। नाउ पुट y is equal to 2 in equation 2. So 4x minus 2 into 2 minus के 4 is equal to 0. 4x 2 to the 4 minus 4 is equal to 0, minus minus प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 is equal to 0. 4x is equal to 8, x is equal to 8 by 4, 4 1 is 4, 4 2 is 8, x is equal to 2. So this is 2. Now put y is equal to minus 2 in equation 2. In equation 2 like this. So 4x minus 2 into minus 2 minus 4 is equal to 0. Now 4x minus minus plus 4 minus 4 is equal to 0 plus minus minus 4x is equal to 0 and x is equal to 0 by 4 and x is 0. So 0. This will 1 comma 0, this will be 2 comma 2 and this will be 0 comma minus के 2. So अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। So ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम इसका। So like this, say this x axis, y axis, y dash, x dash 0। यहाँ पे डिवीजन लेंगे हम 1 1 का, ठीक है, कितने कितने का 1 1 का डिवीजन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, write down। माइनस टर्म्स, माइनस एक्स एक्सिस नेगेटिव होगी यहाँ पे सारी। सो चलते हैं हम वैल्यूज में। तो वैल्यूज की आपकी 3,0, फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू 3,0, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो यही होगी आपकी x की वैल्यू 3,0, तो ये होगा आपका 3,0। नेक्स्ट इज 2,2, नेक्स्ट इज 2,2, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, देखो 2 के 2 ठीक सामने यहाँ पे बनेगा 2,2, ठीक है। एंड लास्ट वन इज 4, -2, कितना है 4, के 2, देखो 4 यहाँ पे है x का, और y का -2 कहाँ होगा, नेगेटिव y नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे आएगा 4, के 2। मिला दीजिए तीनों कोऑर्डिनेट्स को, लाइक दिस, और आगे को बढ़ा दीजिए, तो ये आपका जाएगा 6 में से बढ़ जाएगा इस तरह से। ना इक्वेशन 2 के बनाते हैं, इक्वेशन 2 में था आपका फर्स्ट 1,0,
0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो 1,0 कहां पे आ जाएगा आपका, यहां भी आ जाएगा, ठीक है, 1,0, 2,2, 2,2 यही भी आएगा सेकंड पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन है 0, -2, 0, -2 तो 0 और -2 आएगा यहां पे ऊपर, तो ये आ गया आपका 0, -2, मिला दीजिए और ये बन जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। डिवीजन लिख लीजिए, x एक्सिस में 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड y एक्सिस में 1 division is also equal to 1 unit. So this is a graph of question number 4. So you third part of question number 4. Now move to the next part, fourth part. Draw the graph. Fourth part है 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0, ठीक है। तो सीधा ही ज्यादा कैसे करेंगे, सीधा ही रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। देखिए राइट डाउन, a1 by a2 लिखो, a1 चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन में 2, a2 सेकंड क्वेश्चन में 4, तो 1 by 2 कितना आ गया, 1 by 2, b1 by b2 चेक करो, -2 -4 again 1 by 2, now c1 upon c2 -2 और माइनस के 5, माइनस से माइनस कर 2 by 5। अब देखो ऊपर वाले तो इक्वल आ रहे हैं, लिखेंगे हियर a1 by a2 is equal to b1 by b2 हो रहा है, लेकिन लास्ट c1 upon c2 is not equal आ रहा है। ये थर्ड केस बन गया, यहाँ पे इक्वेशंस आपकी इनकंसिस्टेंट होती है, और इनकंसिस्टेंट होती है तो आपने आगे ग्राफ पर नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस आती है, तो लिख लो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, pair of linear equations are parallel and having no solution, these pair of linear equations are inconsistent। ये कैसा पेयर है, इनकंसिस्टेंट पेयर है, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, say this is a rectangular garden, ये आपका क्या है, गार्डन। अब देखिए क्या बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। अब वो क्या बोल रहा है, यहां से आपको बोल रहा है कि एक हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये जो पूरा रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका हाफ जो पेरीमीटर है, इसका हाफ जो पेरीमीटर है whose length is 4 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है हाफ पेरीमीटर की, उसकी लेंथ है 4 मीटर more than its width, और उसकी विड्थ से ज्यादा है इस 30 मीटर, उसकी विड्थ कितनी है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो आपके लिए इसके एग्जैक्ट डायमेंशन निकालनी, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, विड्थ चौड़ाई और लंबाई कितनी है। देखो आपको क्या बोल रहा है, जो रेक्टेंगल है उसका हाफ पेरीमीटर, उसका हाफ पेरीमीटर मतलब ये हो गया उसका हाफ, देखो फुल पेरीमीटर तो पूरा हो गया, हाफ पेरीमीटर हो गया इतना था। वो जो है उसमें जो लेंथ आ रही है वो आ रही है आपकी 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो कि 4 मीटर ज्यादा है किसके, उसकी विड्थ के, उसकी विड्थ कितनी है 36 मीटर, कितनी है 36 मीटर। देखो 36 मीटर विड्थ है और उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, 36 उसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा होगी उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो विड्थ दे रखी है ना आपको, विड्थ आपको क्या हमने यहाँ पे मान लेंगे, ब्रेड्थ को मान लेंगे x और लेंथ को मान लेंगे y। सो राइट नाउ लेट the breadth of rectangular
garden is equal to x meters and let the length of rectangular garden is equal to y meter is equal to y meter। अब हम क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, according to first condition। फर्स्ट कंडीशन क्या है बोल रहा है whose length is 4 more than its width, half the perimeter of rectangular garden का जो हाफ पेरीमीटर है whose length is 4 मीटर, इसकी लेंथ कितनी 4 मीटर more than ज्यादा है किसकी उसकी width के 36 मीटर जो उसकी width है, width is 36, ठीक है सॉरी ये आपके पास हाफ पेरीमीटर की वैल्यू 36 दे रखा है ना आपके पास 36 मीटर, ठीक है ये देखो आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी आयताकार बगीचे का जो आधा परिमाप है जिसकी लेंथ 4 मीटर उसकी ब्रेड्थ से ज्यादा, उसकी लेंथ 4 मीटर उसकी ब्रेड्थ से ज्यादा है इस 36 मीटर, वो 36 मीटर आपके पास हाफ पेरीमीटर है। हाफ पेरीमीटर मतलब आधे बगीचे के लेंथ और ब्रेड्थ उसमें प्लस हुई है ओनली, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन से क्या हो जाएगा, देखो अगर ये मेरे पास हाफ गार्डन, देखो हाफ गार्डन मैंने यहां ले लिया, ठीक है बोल रहा है मैंने इसकी लेंथ मान ली अभी, ये x लेंथ मान ली, ब्रेड्थ x मान ली और लेंथ y मान ली। अब देखो क्या होगा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे बनेगा बेटा x प्लस y को प्लस करके ये पेरीमीटर बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया x प्लस y इज इक्वल टू 36 आगे फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब देखो सेकंड कंडीशन जो भी लेंथ है, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ कितनी मानी हमने y मानी है, ठीक है y मानी है, ठीक है देखो लेंथ मानी हमने y मानी। अब ये जो y है ये ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है 4 मीटर, तो ब्रेड्थ कितनी है x से 4 मीटर ज्यादा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू y। दिस इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। बस हमने अब ग्राफ और इसके बीच में हमने डायमेंशन निकालना, उसके लिए हमें पहले यहाँ पे इसके बीच एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाना पड़ेगा, और फिर ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वही हमारी लेंथ पर बैठ जाएगी, ठीक है। सो राइट नाउ draw the graph of these equations, yes लिखो draw now graphically, अब ग्राफिकली करेंगे हम इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे बेटा x y एंड x y। सो हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, जीरो 20 एंड 36 वैल्यू पुट करना है, पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, पुट करेंगे तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 36 एंड y इज इक्वल टू 36 आ गया। Put x is equal to 20 in equation 1. So this will become 20 plus y is equal to 26 and y is equal to 26 minus 20 and y is equal to 16. Now put x is equal to 36 in equation 1. So लेगा आपका 36 plus y is equal to 36 and y is equal to 26 minus 36 and y is equal to 0. This will become 0. This will become 20, 16 and this will become 36, 0. Okay? Now जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है
x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4 इज इक्वल टू y, जो कि आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, राइट डाउन। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, हम y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, x की पुट कर लो, नो प्रॉब्लम। 0, 8, 16 किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, x की y की कुछ भी वैल्यू पुट करो, आंसर वही आता है घूम के, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 इज 0 प्लस 4 is equal to y and 4 is equal to y बचा, और y is equal to 4। put x is equal to 8 in equation 2। so 8 plus y is equal to y, 8 plus 4 है सही, तो 8 plus 4 is 12 and y is equal to 12। so this will become 12, 8, 12. Put x is equal to 16 in equation 2। So this will become now हम इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट नाउ। ठीक है, डिवीजन ले लेंगे हम यहाँ पे 4 4 इनवर्स में। फोर 8 12 16 20 24 28 32 and 36 माइनस मान लीजिए 4 8 12 16 20 24 28 32 36 4 8 12 16 20 24 28 32 36 same here 4 8 12 16 20 24 28 32 36 ओके। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो आपकी क्वेश्चन 1 की जो वैल्यू आई थी फर्स्ट थी आपकी 20, 16 एक्स वैल्यू यहाँ पे 20 और 16 कहाँ है यहाँ पे, तो ठीक 20 के सामने और 16 के ठीक सामने यहाँ जैसे आपका पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 36 को मान लो 36 और y की वैल्यू तो यहाँ होती है 0 y की वैल्यू ये हो गया 36,0। नेक्स्ट इज 0.36 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 36 यहाँ एक बार ध्यान रखना x की वैल्यू 0 y एक्सिस होती है, y की वैल्यू x एक्सिस होती है। मिला दो like this। now equation 2 के solutions 0,4 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4 तो ये कहां होगी वो यहां पे होगी 0,4। नेक्स्ट इज 8,12 x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 12 यहां जैसे 8,12। नेक्स्ट है 16,20 तो 16 and 20 so this is like here यहां पे आएगा 16,20 और मिला दीजिए इस तरह से कटेगा आपका ग्राफ यहाँ पे। और जब पॉइंट आया 16,20 जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट वही हमारी लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। हम लिख लेंगे क्वेश्चन के नेक्स्ट में therefore सॉरी 20,16 था 16,20 का
हाँ 16 कॉमन 20 था, ठीक है। तो ये x आया और ये y है। अब जो जो माना वो उस हिसाब लिखेंगे। लेंथ लिखते पहले LENGT, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड नहीं सॉरी गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसको हमने क्या माना बेटा, y माना था। सो y इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ब्रेथ ये विड्थ, चौड़ाई, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसको मैंने x माना और y हमारे 16 मीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।